स्टार्ट करें। बुक सब लोग ओपन कर लीजिए आप लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आज का टॉपिक है, आज का हेडिंग। यानी बिजनेस एक्टिविटीज को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो दो ब्रॉड कैटेगरीज किया जा सकता है इसका, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। बिजनेस दो हिस्सों में बटा, इंडस्ट्री कॉमर्स। ठीक है। अब यहां आगे देखिए, इंडस्ट्री किसको कहेंगे। अगर हमने यहां पे बिजनेस को दो पार्ट में डिवाइड करा है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, तो इंडस्ट्री किसे कहेंगे, कॉमर्स किसे कहेंगे, इसका डेफिनेशन पहले आएगा। क्या है इंडस्ट्री के बारे में, क्या है इंडस्ट्री का, दो लाइन का डेफिनेशन आ रहा है। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। गुड्स और मटेरियल्स का प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग क्या कहलाएगा, इंडस्ट्री। यानी इंडस्ट्री में या तो गुड्स और मटेरियल्स का प्रोसेस हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है। वहीं कॉमर्स में क्या आ जाना है, कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are necessary for facilitating the exchange of goods and services। गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज करने में जितनी भी फैसिलिटीज जरूरी होंगी वो सब किसमें काउंट करेंगे, कॉमर्स। मीनिंग समझ आया, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कैटेगरीज हम लोग बिजनेस को क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस। या तो इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस है या कमर्शियल। अगर कहीं पे प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग हो रहा है, समझ जाइए वो क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस। और अगर कहीं पे एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज मतलब खरीदना बेचना हो रहा है, दैट इज कॉमर्स। ठीक है। अब इसको डिटेल से देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चूंकि बात आया इंडस्ट्री का, तो पहले हम इंडस्ट्री को जानेंगे। अब देखें, इंडस्ट्रीज का वहां पे तो शॉर्ट डेफिनेशन था, यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड डेफिनेशन आएगा डिटेल से। इंडस्ट्रीज का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी इंडस्ट्री भी की क्या है, किस तरह की एक्टिविटी है, मालूम है इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोलते हैं, मालूम है एवरीवन, किसको बोलते हैं, पैसा कमाने के लिए जो करेंगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज को छोड़ के, सिर्फ पैसा कमाना नहीं, समझ जाओ लीगल होना चाहिए। अब किडनैपिंग का कोई काम कर रहा है, वो बोलेगा कि सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो इलीगल एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक तो बाद में, इलीगल एक्टिविटीज। तो इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और ये किससे कनेक्टेड है, यानी जब हम वर्ड यूज करेंगे ना इंडस्ट्री, देन मीन इट इज कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू रिसोर्सेज। जो भी हम रॉ मटेरियल या जो भी हम कोई भी गुड्स अगर हम रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप अकाउंट्स में, कॉमर्स में उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इकोनॉमिक्स की भाषा में वैसे गुड्स को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करना, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना, कहां होगा ये, इंडस्ट्री। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज फॉर एक्टिविटीज जिसमें मैकेनिकल अप्लायंसेज यानी मशीन वगैरह का इस्तेमाल होगा, टेक्निकल स्किल्स का इस्तेमाल होगा। यानी जब वर्ड यूज हो रहा ना इंडस्ट्री, तो समझ जाइए यहाँ पे वो काम हो रहा होगा जहां पे मशीन वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है और एक्सपर्ट्स लोगों का स्किल का इस्तेमाल करा जा रहा है। These include activities relating to producing और processing of goods। इसमें या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे या क्या करोगे, प्रोसेस, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेस, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। अब देखो यहां पर के डेफिनेशन में एक पॉइंट छूट रहा है। जैसे यहां पे तो बोला गया ना, प्रोड्यूसिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ व्हाट, सिर्फ इतना ही इंडस्ट्री में नहीं आता है, पोल्ट्री फार्मिंग भी इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री भी इंडस्ट्री, समझ रहे हो। तो इसलिए इसमें ऐड करा गया, क्या ऐड करा गया, एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स, दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री। अब देखो इंडस्ट्री एक और सेंस में यूज होता है, स्टील इंडस्ट्री, क्या मतलब हुआ,
वैसा सारा फर्म या वैसी सारी कंपनियां जो स्टील प्रोड्यूस कर रही हैं स्टील इंडस्ट्री में काउंट होगी। तो यहां पर इंडस्ट्री उस सेंस में भी यूज होता है जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। जैसे बोला टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो इसमें हर वो कंपनी हर वो ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी जो कॉटन का क्लोथ्स वगैरह प्रोड्यूस कर रही है, कॉटन से रिलेटेड टेक्सटाइल का प्रोडक्शन कर रही है, सब आ जाएंगे इसमें। बात समझ आ रहा है? उसी तरीके से अगर बात हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का तो समझ जाइए इसमें हर वो फर्म आ जाएंगी जो कौन सा गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सो ऑन एंड ऑन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तो मेडिसिन प्रोड्यूस कर रही हैं। क्लियर है? फर्दर इन कॉमन पैरलेंस सर्टेन सर्विसेज को भी हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री बोलते हैं ना, बैंकिंग इंश्योरेंस वगैरह वगैरह। इंडस्ट्रीज को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो अभी तो आपने बिजनेस को डिवाइड करा इंडस्ट्री और कॉमर्स में ना, अब इंडस्ट्रीज का डिवीजन आ रहा है। पहला क्या आया? प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलेंगे? तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन देखो यहां पे स्टार्ट में आ रहा है क्या? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद दी, पढ़िए, नेचर से हमें जो भी चीजें मिल रही हैं, कहां से? नेचर से, दैट विल बी इंक्लूडेड इन। तो क्या क्या होगा? नेचर से हमें एक्सट्रैक्शन करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका? नेचुरल रिसोर्सेज का, है ना, कोयले के खान से कोयला निकल रहा है, एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सही है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट भी करते हैं, किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे प्लांट भी इसमें आ जाएगा। फर्दर इसमें एनिमल से रिलेटेड भी, पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड भी पोर्शंस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। दीज आर डिवाइडेड, तो ये सबका सब प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री को भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। अभी तो इंडस्ट्री का डिवीजन में पहला डिवीजन आया प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री भी कई टाइप के हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री कहेंगे किसको, ये तो पता चल गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है ना, नेचुरल रिसोर्सेज। उसके अलावा रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो या प्लांट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो कीवर्ड से आपको ध्यान रखना है, जब कहा गया प्राइमरी इंडस्ट्री तो आपके माइंड में आना चाहिए दैट दीज इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक पार्ट, और दूसरा पार्ट रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट एटसेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। दीज आर डिवाइडेड एज फॉलोज, इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। इसमें सबसे पहला क्या आ रहा है? एक्सट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? निकालना। सो दीज इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट और ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम व्हाट? नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से अगर आप प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आपको कुछ बेसिक रॉ मटेरियल मिलेगा, जैसे ज्यादातर जो प्रोडक्ट होंगे ये आपको ज्योग्राफिकल या नेचुरल इन्वायरमेंट से मिलेंगे, जैसे कोयले के खान से कोयला निकलना, किसमें आएगा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। Product of these industries are usually transformed into many other useful goods by manufacturing industries। यहां से यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से जो भी गुड्स या जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलता है ना, इसी को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आयरन ओर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री हुआ, आयरन ओर का एक्सट्रैक्शन होता है, लेकिन उस आयरन ओर से क्या बनेगा? स्टील्स के प्रोडक्ट बनेंगे ना। तो यूजफुल रिसोर्सेज हमें मिलता है कहां से? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज से। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, पहला क्या आया? फार्मिंग, दूसरा क्या आया? तीसरा है लिम्बरिंग, चौथा है हंटिंग, और लास्ट है फिशिंग। इसमें एक वर्ड आ रहा है लिम्बरिंग, क्या है देखो, क्या है लिम्बरिंग का मतलब? एनीबॉडी मालूम है? इससे पता चलता है कि रीडिंग के सेक्शन में, रीडिंग का सेक्शन अगर आप लकड़ी काटने का काम, लकड़ी काटने का काम ना, वो भी किस में आ रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री, उसी को बोल रहे हैं लिम्बरिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस समझ में आ गया किसका? कौन सी इंडस्ट्री? प्राइमरी। क्या क्या पॉइंट आया? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये हो रहा है तो समझ जाइए कैसा इंडस्ट्री है?
प्राइमरी इंडस्ट्री है, सॉरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो है प्राइमरी इंडस्ट्री। उसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या आ जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जहां कहीं से भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो सब इसमें आ जाएगा, और उसका इतना सारा इंडस्ट्री एग्जाम्पल। अब आ जाइए जेनेटिक इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री में ऊपर में सारा डेफिनेशन ले लिया गया था, एक्सट्रैक्टिव का भी डेफिनेशन है उसमें, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन का भी उसमें इंक्लूजन है, राइट। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज तो आपने किस में ले लिया, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में ले लिया। तो जो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स वगैरह है वो किस में आएगा। सो दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर यूज एंड यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। फर्दर रिप्रोडक्शन में आप जो भी प्लांट्स और एनिमल्स का इस्तेमाल करेंगे वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। इसमें सीड्स और नर्सरी कंपनीज आ जाती हैं, ये सब टिपिकल एग्जांपल है जेनेटिक इंडस्ट्रीज का। इसके अलावा इसमें कैटल ब्रीडिंग फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म, फिश हैचरी, ये सब किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, जेनेटिक इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का डेफिनेशन मालूम हुआ। प्राइमरी इंडस्ट्री के कितने टाइप, एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में एक्सट्रैक्शन ऑफ हो रहा है रॉ मटेरियल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इसमें क्या आ रहा है जेनेटिक में रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है। आगे चलिए, अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं इसको, प्राइमरी के बाद आएगा, ठीक है। अगर आपने स्टील इंडस्ट्री सेटअप किया हुआ है तो स्टील इंडस्ट्रीज में आपको पहले आयरन ओर आप प्रोड्यूस, जो आपको जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में जो आयरन ओर प्रोड्यूस हुआ है वो वहां से प्रोड्यूस होकर आपके पास आएगा, तब उससे आप स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाओगे ना। तो ये कहाँ आया, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का डेफिनेशन क्या है, दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी सेक्टर। किससे रिलेटेड है, यहाँ पे वो मटेरियल यूज होगा जो कहां से मिलेगा, प्राइमरी से मिलेगा। इन इंडस्ट्रीज का काम क्या है, प्रोसेस करना सच मटेरियल्स, उन्हीं मटेरियल्स को टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोसेसिंग। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम यह है कि प्राइमरी इंडस्ट्री से जो मटेरियल आया है उस मटेरियल का इस्तेमाल करके या तो कोई फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाएगा या फिर ऐसा मटेरियल बना दिया जाएगा जिसका फर्दर प्रोसेसिंग होकर फिर गुड्स बन सकता हो। आयरन ओर आया है और आयरन ओर से सरिया बनाया गया तो एक प्रोडक्ट बनाना। अब ये सरिया क्या फाइनल प्रोडक्ट है, ये भी एक ऐसा मटेरियल है जिसका इस्तेमाल होकर के कोई और चीज बनता है। क्या बनता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब किस में आ गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री। माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज एन प्राइमरी इंडस्ट्री, लेकिन जो हम स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए रॉ आयरन का, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। अभी देखो सेकेंडरी प्राइमरी इंडस्ट्री का तो टाइप पता है, कौन कौन, प्राइमरी इंडस्ट्री का टाइप कौन कौन है, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव। अभी सेकेंडरी इंडस्ट्री को कितने पार्ट में बांटा गया है, देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में सबसे पहले क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो इनको मैन्युफैक्चरिंग बोला क्या जा रहा है, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस चीज का, गुड्स का, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए ये करते क्या है, प्रोसेस करते हैं किस चीज को, रॉ मटेरियल्स को। यानी एक्चुअली में ये फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, फॉर्म यूटिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म यूटिलिटी, लिम्बरिंग क्या मतलब है, लकड़ी काटना। फर्नीचर मेकिंग कौन सा इंडस्ट्री में आएगा, लिम्बरिंग तो आ गया प्राइमरी इंडस्ट्री में, है ना। प्राइमरी में किस में जाएगा, जेनेटिक में जाएगा कि एक्सट्रैक्टिव में जाएगा, एक्सट्रैक्टिव में जाएगा, ठीक है। अभी आ जाइए यहाँ पे कि उन्हीं लकड़ी को जो कि कटा है वहां पे स्टेज 1 में प्राइमरी इंडस्ट्री में, उससे बन रहा है क्या, फर्नीचर। तो लकड़ी से वो क्या स्टील बन गया, फॉर्म बदल गया क्या, फॉर्म तो बदला है, शेप बदला ना, लेकिन क्या उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गया क्या, वो पहले भी लकड़ी था अभी भी लकड़ी, बट आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया, फॉर्म बदल दिया, ठीक है। वो कटे हुए
पेड़ को ला करके उस पर बैठ नहीं सकते हो, बट वंस यू कंस्ट्रक्ट अ फर्नीचर यू कैन सिट ऑन इट, यू कैन स्लीप ऑन इट, राइट। तो एक्चुअली में यहाँ पे कैसी यूटिलिटी का क्रिएशन होता है इसमें, फॉर्म यूटिलिटी। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम और यूज थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और पार्टली फिनिश मटेरियल इन देयर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एक्चुअली में होता क्या है, रॉ मटेरियल्स को कुछ इंपॉर्टेंट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है बाय चेंजिंग फॉर्म यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ फॉर्म यूटिलिटीज में आ जाता है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी आप डिवाइड कर सकते हो फर्दर। सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहला क्या आया, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग का भी कैरेक्टरिस्टिक है, कैटेगरीज है, कौन कौन क्या रहा है यहाँ पे, एनालिटिक इंडस्ट्री। एनालिटिक इंडस्ट्री का काम क्या है, एनालिटिक इंडस्ट्री का काम है एक रॉ मटेरियल्स को सेपरेट करना और उसी से डिफरेंट प्रोडक्ट निकाल लेना। कैसा इंडस्ट्री है, एनालिटिक। जैसे ऑयल रिफाइनरी, क्रूड ऑयल डाला जाता है प्लांट मशीनरीज में और फिर उसको सेपरेट किया जाता है, डीजल अलग, पेट्रोल अलग, फिर एयरप्लेन के लिए जो फ्यूल होता है वो डिफरेंट, ये डिफरेंट टेम्परेचर्स और डिफरेंट रॉ मटेरियल सेम यूज हो रहा है, बट उसी एक रॉ मटेरियल से ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। सो एनालिटिक इंडस्ट्री एक्चुअली में एनालाइज और सेपरेट करता है किसको, डिफरेंट एलिमेंट्स को, किसका, एक ही मटेरियल का, एक ही मटेरियल से डिफरेंट एलिमेंट सेपरेट करके क्या जब आपको प्रोडक्ट मिलेगा, समझ जाइए कौन सा इंडस्ट्री है ये, एनालिटिक इंडस्ट्री है। बेस्ट एग्जांपल इसका ऑयल रिफाइनरी। क्लियर है, आगे चलिए। सिंथेटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री इसका मतलब यह है कि यहां पर आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, बहुत डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे सीमेंट, सीमेंट में डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, है ना, ऐश यूज होता है, उसके अलावा केमिकल कंपोनेंट्स यूज होते हैं, है ना, एडहेसिव यूज होता है, इन सबको इस्तेमाल करके तब बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, सीमेंट। तो ये कैसे इंडस्ट्री में आई है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री में आया। तो एक्चुअली में सिंथेटिकल इंडस्ट्री करती क्या है, कंबाइन करती है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को और उससे फिर एक नया प्रोडक्ट बनाती है। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ला करके उसको फर्दर प्रोसेस करके कोई गुड्स अगर बनाया जा रहा है तो कौन सी इंडस्ट्री में हो रहा होगा वो, सिंथेटिक। अब आ जाइए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इसको प्रोसेसिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको पता है प्रोसेस का मीनिंग क्या है, बहुत सारा फंक्शन एक सीक्वेंस में जब परफॉर्म होता है तो प्रोसेस बोलते हैं। शुगर बनने में कई प्रोसेस है, पहले शुगर केन का क्रशिंग होगा, क्रशिंग होने के बाद उसमें से जो वेस्ट पार्ट है उसको सेपरेट करा जाएगा, गन्ने का जो जूस निकला उसको सेपरेट करा जाएगा, फिर उससे क्या कहते हैं कि गुड़ बनना और क्या क्या ये प्रोड्यूस होना है, फिर उसमें फर्दर केमिकल्स और डिफरेंट कंपोनेंट्स मिला करके तब शुगर बनाया जाता है। सो देयर आर वेरियस स्टेजेस ना, बहुत सारे फंक्शन है ना जब परफॉर्म हो रहे। तो ये किस इंडस्ट्री में आएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो डेफिनेशन क्या होगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने प्रोडक्ट डाला और गुड्स बन के निकल गया, नहीं, एक बार आप गुड्स डालोगे तो पहले एक स्टेज हुआ, फिर उसको दूसरे स्टेज में डालोगे, फिर वहां से कुछ बन के निकलेगा, फिर फर्दर स्टेज में जाएगा, नहीं, इट विल क्रॉस फ्रॉम सेवरल स्टेजेस। क्लियर है, जैसे शुगर का प्रोडक्शन, पेपर का प्रोडक्शन किस इंडस्ट्री का एग्जांपल है, प्रोसेसिंग। अब आ जाइए असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग का मतलब समझते हो, जोड़ना। अभी पता है कंप्यूटर बनाना, कंप्यूटर में असेंबल करना होता है, क्या क्या असेंबल करते हैं, रैम, मदरबोर्ड, है ना, उसके अलावा अगर डीवीडी वगैरह है, अब तो कम चलता है वो, डीवीडी का जरूरत ही नहीं है ना, एसएसडी लगाते हैं या एचडीडी, अब तो एचडीडी का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, अभी एसएसडी का कॉन्सेप्ट है, आने वाले टाइम में वो एसएसडी, अभी तो साइज उसका थोड़ा ठीक ठाक बड़ा है और छोटा हो जाएगा, हो सकता है इतने बड़े चिप्स के शेप में हो या और भी उससे छोटा हो जाए। आजकल तो डीएनए मेमोरी कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है, डीएनए मेमोरी कॉन्सेप्ट के बारे में सुने हो, कितना अजीब बात है कि हमारा जो डीएनए है ना इसमें इंफॉर्मेशन कोडेड है, इंफॉर्मेशन कोडेड है एक एक चीज, और इससे हमारे बारे में बहुत इंफॉर्मेशन, हमारे पूर्वज के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलता है और आगे के जनरेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलता है उस डीएनए से जो क्रैक करता है। असेंबलिंग इंडस्ट्री देखिए, विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। क्या क्या आ जाएगा इसमें एग्जांपल, मतलब बहुत सारा फिनिश प्रोडक्ट एक साथ बस असेंबल करना है, किसमें,
असेंबलिंग इंडस्ट्री, कार की बॉडी बनी हुई है, इंफोटेनमेंट सिस्टम बना हुआ है, इंजन अलग से बना हुआ है। असेंबलिंग में एक जगह पे क्या होगा, इंजन लगेगा, डिफरेंट पार्ट्स लगेंगे, पेंटिंग होगा, तो ये सब किसमें आ गया, किसमें आ जाएगा, ये असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्लियर है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री समझ में आया। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में कितने पार्ट आ गए, 4। कौन कौन, 4 कौन कौन? पहले क्या आया, एनालिटिक, दूसरा सिंथेटिक, तीसरा प्रोसेसिंग, चौथा असेंबलिंग। सबका मीनिंग पता है? एनालिटिकल में क्या हो रहा है, एक ही रॉ मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एनालाइज और सेपरेट किया जा रहा है। दूसरा क्या आया था, सिंथेटिक में डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करा जा रहा है, जैसे सीमेंट का एग्जांपल आया। तीसरा प्रोसेसिंग, मतलब एक फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कई स्टेजेस से गुजारा जा रहा है, इट प्रोसेस फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस, फर्दर प्रोसेस होता रहता है उसमें फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। यानी एक ही प्रोसेस में गुड्स नहीं बनता है, एक बार फंक्शन परफॉर्म करा गुड्स बन गया, ऐसा नहीं है। इट गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस, तब वो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। और असेंबलिंग में क्या है, डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट्स को बस असेंबल करा जाता है इस इंडस्ट्रीज में। आगे चलिए, बी में आ रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, नाम ही बता रहा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, मतलब इन इंडस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट किसमें है, कंस्ट्रक्शन में। क्या कंस्ट्रक्ट होता है भाई, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, कैनल्स, है ना। इसमें एक्चुअली में इस्तेमाल क्या होता है, कौन सा स्किल इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग स्किल और आर्किटेक्चरल स्किल। ये कंस्ट्रक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आ जाइए टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको आप लोग फर्दर पढ़ोगे ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड में, कॉमर्स में भी पढ़ोगे इसको। टर्शियरी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दिया गया है, इंडस्ट्रीज की बात चल रही है तो इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्री टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसको आप सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो टर्शियरी इंडस्ट्रीज क्या है, दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग, क्या लिखा है, प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को जो भी सपोर्ट सर्विसेज मिलेगा उसको आप कौन से इंडस्ट्रीज में रखोगे, टर्शियरी इंडस्ट्री। जैसे रॉ मटेरियल, जैसे एक्सट्रैक्शन हुआ है आयरन ओर का, तो वो वहां से निकल करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएगा ना, प्लांट में जाएगा ना, तो वहां तक पहुंचाने में क्या यूज होगा, ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ये, सर्विस। सो इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड। तो सेकेंड, ये जो टर्शियरी इंडस्ट्रीज है इनका काम है सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, और साथ ही साथ ट्रेड को भी। इंडस्ट्रीज को तो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, व्यापार में भी तो यूज होता है ना। रॉ मटेरियल आपका मतलब कोयले के खान से कोयला निकल करके किसी प्लांट में जा रहा है, तो यहां पर भी तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना। और मान लीजिए कि एक गुड्स एक इंडस्ट्री में बना, जैसे सीमेंट प्रोड्यूस हो गया, अब वो सीमेंट जा रहा है मार्केट में बिकने के लिए, तो ट्रेड होगा ना ये, तो यहां पर भी तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। ऐसा थोड़ा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट फील्ड से निकाल करके सिर्फ इंडस्ट्री तक ले जाने में यूज हो रहा है, बल्कि इंडस्ट्री से जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको मार्केट में पहुंचाने में भी तो ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों पॉइंट कहा कि सपोर्ट सर्विसेज टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, वो सपोर्ट सर्विसेज जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ किसको मिल रहा है, ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज को। ये जो इंडस्ट्रीज हैं यानी टर्शियरी इंडस्ट्रीज जो है, इनका काम है सर्विस फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, क्योंकि मालूम होना चाहिए जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं दीज मे बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉमर्स बिकॉज एक्सिलरीज टू ट्रेड दीज एक्टिविटीज असिस्ट ट्रेड। देखो अगर सिर्फ हम यहाँ पे इस पार्ट को रखेंगे, सपोर्ट सर्विसेज सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को रखा तो सिर्फ इसको टर्शियरी तो कह ही रहे हैं, साथ ही साथ चूंकि इसमें सर्विसेज है तो यहाँ पर ये सारा सर्विसेज ट्रेड को भी मिलेगा ना, तो तुम ये पार्ट कॉमर्स में भी पढ़ोगे। इसी सर्विस सेक्टर को कहाँ पढ़ेंगे, कॉमर्स में। कॉमर्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे, ट्रेड फैसिलिटेटर है, और कॉमर्स का मतलब है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रेड एंड हर वो फैसिलिटीज जो ट्रेड को फैसिलिटेट करेंगे, उस किसका पार्ट है, कॉमर्स का। ठीक है, एंड में जो आएगा ना चार्ट उससे समझ में आ जाएगा, आगे देखेंगे। इसमें कौन कौन आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब सर्विस सेक्टर है। ये सब किस सेक्टर, किस इंडस्ट्री में आ गया, टर्शियरी इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर।
यहीं तक हुआ था, यहीं तक हुआ था ना। देखो ये फ्लो चार्ट, बिजनेस पहले किस में डिवाइड हुआ, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। अब देखो इंडस्ट्रीज को कैसे डिफाइन किया गया, प्राइमरी को कितने पार्ट में बांटा गया और सेकेंडरी को कितने में बांटा गया, मैन्युफैक्चरिंग को कितने हिस्सों में बांटा गया है। आ रहा है समझ में, इज दैट क्लियर। और यहाँ पे टर्शियरी इंडस्ट्री आपको तो पता ही है, सर्विस सेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कॉमर्स हम लोगों को डिस्कस करना है आज, अभी जो आप लोग रीडिंग सेक्शन परफॉर्म करोगे वहाँ पे कॉमर्स, जहाँ से ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का बात होगा एंड फिर फर्दर आगे क्लासिफिकेशन। आ जाइए, किनका है, स्टार्ट करो, बुक लेके आना। भाई बुक नहीं है, पीछे से ले लो एक। जितना पोर्शन आज पढ़ रहे हो या जितने पोर्शन का आज एक्सप्लेनेशन आया, अगर घर पे आपने जाके मेहनत कर लिया तो आप जान लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन आपको बस एक और रिवीजन दूर है और आपको याद हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में आए कोई पूछ ले, आपको इन्फॉर्मेशन बता सको। चले, यहाँ पर आते हो तो यहाँ से ज्यादा आवाज नहीं पड़ती, अब वहां पे रहते हो तो पता नहीं कहाँ से आवाज आता। Commerce provides the necessary link between producer and balances all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. Thus, all activities involving the removal of imbalances in the process of exchange are included in commerce. This may be in respect of person, place, time, risk, finance, etc. The influence of persons is removed by trade, thereby making goods available to consumers from the position or ownership producer. Transport removes the hindrances of trade by moving goods from the place of production to the market for trade. Sit down. Next. Storage and warehousing. Storage and warehousing activities remove the hindrance of time by facilitating moving of stocks of goods as and when required. Goods and stock as well as goods are subject to a risk of loss or damage due to theft, fire, accidents, etc. Protection against this risk is provided by insurance. Capital required for undertaking the above activities is provided by banking and finance. Advertising makes it possible for producers and traders about the goods and services. Hence, commerce is said to consist of activities of removing finance information in the process of trade of goods and services. Sit down. Next. Trade is an essential part of commerce. First, to save transfer or exchange of goods. Making the goods produced are produced on a large scale and producer to welfare in terms of businessmen are engaged in trading the absence of trade in the process of
Sit down. Next. Activities which are meant for assisting trade are known as these activities are generally as services because these are in the nature of facilitating these activities related to industry and trade. Transport, banking, insurance, warehousing, and advertising are regarded as auxiliary trade. That is, activities playing a supportive role. In fact, these activities support not only trade but also industry and hence the entire business. Auxiliaries are an integral part of commerce, particular and business activities. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. Transport facilities. Transport facilitates movement of goods from one place to another. It provides financial assistance to the manufacturer and trader. Covers various kinds of business risk. Warehousing creates time by way of a storage facility. Advertising provides information to the consumer. In other words, these activities facilitate movement, storage, financing, and sale. Sit down. Sit down. Next. सीधे होके बैठो तुम लोग. Remittance of funds to different places and founding of the behalf of collecting money from voters, commercial banks, also help capital. Next. Business involves various types of its factory, building machinery, furniture, etc. must be protected, processed, against fire, are subject to the risk of loss or damage. Employees are also required to protect against the risk of accident and occupational hazard. Storage provides protection in all such cases on payment of loss or damage and compensation for injury if any cannot be covered from the storage tank. Next. Must be made for the store.
नेक्स्ट, तो क्लास में हो कि कहीं और हो? Each one providing same information is made available to the staff price potential customers and buyers about negative effects like price of the goods and services. Sit down. Next. Virtually. Next. Sit down. Next. Every business. Sit down. Next. Although earning profit.
Sit down. Business office will inform the business manager why situation and ideas are. Maybe delay section of private and immediate from may result in Sit down.